फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन यानी कि एक ऐसा समय जिसमें गर्भ धारण करने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि इसी टाइम पे गर्भ धारण हो सकता है। बाकी के महीने में कितने दिन भी आप ट्राई कर लो लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। ओव्यूलेशन के टाइम पे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो फ्रेंड्स, जो भी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, उनके लिए ओव्यूलेशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओव्यूलेशन क्या होता है, कब होता है, महीने के टाइम में ऐसा कौन सा दिन है जिस वक्त ओव्यूलेशन होता है, साथ ही साथ इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा ओव्यूलेशन टाइम है या फिर हमारा ओव्यूलेशन हुआ है। कई फीमेल जिनको सिम्टम्स होते हैं, फील भी होते हैं और उनको जानकारी भी है, लेकिन कई फीमेल ऐसी हैं जिनको जानकारी है फिर भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो वो क्या करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओव्यूलेशन के बारे में डिटेल में। ओव्यूलेशन क्या होता है, कब होता है, इसकी सही टाइमिंग क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ओव्यूलेशन हर किसी की अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम पे होती है, क्योंकि हर फीमेल की बॉडी अलग है। हार्मोन्स के लेवल हर फीमेल की बॉडी में अलग होते हैं। पीरियड की लेंथ अलग होती है, तो सबकी ओव्यूलेशन की टाइमिंग भी अलग होती है और उनको अपनी बॉडी को मॉनिटर करके ये पता करना होता है कि उनका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर जिनको ओव्यूलेशन के बारे में नहीं मालूम है उनको इस वीडियो के माध्यम से पता लगने वाला है कि ओव्यूलेशन क्या होता है। सिम्टम्स के बारे में भी हम समझेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ सिम्टम्स आपको शेयर करने जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स आपको हों, इसमें से एक या दो सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं, बट जनरली ये सिम्टम्स सबको होते ही हैं। तो 5 से 6 ऐसे सिम्टम्स बताने जा रही हूँ जिससे कि आप समझ पाओगे कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं। साथ ही साथ जिनको ओव्यूलेशन होता है पर सिम्टम्स नहीं आते हैं, उनके लिए भी टिप्स बताने वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल को विज़िट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हर फीमेल की बॉडी अलग है और उसी के हिसाब से सबके अलग अलग सिम्टम्स भी होते हैं। हर फीमेल की एक जैसी साइकिल नहीं होती है। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनकी साइकिल लेंथ बहुत लॉन्ग होती है और बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनकी जो साइकिल लेंथ है वो शॉर्ट होती है। तो मैं सबसे पहले शॉर्ट साइकिल की बात करती हूँ। जिनकी भी पीरियड साइकिल 21 डेज़ से लेकर 28 डेज़ की है, उनको ओव्यूलेशन थोड़ा जल्दी होता है। थोड़ा जल्दी यानी कि अगर आपकी साइकिल मानते हैं 25 डेज़ की है, 25 दिन को एक लेके चलते हैं एवरेज, ठीक है। तो यदि आपको पिछले बार 1 तारीख को पीरियड आया है और इस बार 25 को पीरियड आने वाला है, तो आपको इनके बीच के दिनों को समझना है, ठीक है। आप एक चीज़ बस समझ लो ना कि जब भी आपका ओव्यूलेशन होगा उसके 14 दिन बाद आपका पीरियड आना है। अब उस साइकिल की लेंथ कितनी लंबी भी क्यों ना हो, अगर आज आपका ओव्यूलेशन हुआ है तो आज से ठीक 14 दिन बाद आपको पीरियड आना है। तो अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, भले ही शॉर्ट साइकिल है लेकिन रेगुलर है, हर 25 दिन पे आपको पीरियड आ रहे हैं, पिछले मंथ यदि 1 को पीरियड आया है और इस बार 25 को आने वाला है, 25 में आप 14 डेज़ माइनस करोगे, आपका अपना ओव्यूलेशन पीरियड निकल के आएगा जो कि 10 या 11 हुआ, ठीक है। तो 10 या 11 को आपका ओव्यूलेशन होता है और पिछला पीरियड आपका 1 तारीख को आया है, तो किसी के भी पीरियड ना 5 दिन तक तो रहती है, तो 1 से 5 तारीख तक आपको पीरियड रहा या फिर 4 तारीख तक आपको पीरियड रहा, ठीक है। तो उसी के 5 दिन बाद आपका ओव्यूलेशन हो जा रहा है, क्योंकि 10 या 11 को आपको ओव्यूलेशन हो रहा है। तो जो फर्टाइल विंडो है, जिसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, वो ओव्यूलेशन वाले डे और उसके 4 दिन पहले के दिन को हम कहते हैं, ठीक है। जिनकी भी शॉर्ट साइकिल है उनकी पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही उनका फर्टाइल विंडो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर 5 को आपका पीरियड ख़त्म हो रहा है, 6 नहीं 7 से आपका फर्टाइल विंडो स्टार्ट हो जाता है, 7, 8, 9, 10, फाइनली 11 को आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तो शॉर्ट साइकिल वालों के लिए ये चीज़ है कि पीरियड के जस्ट बाद ओव्यूलेशन हो जाता है, उनको प्रेगनेंसी भी बहुत जल्दी कंसीव हो जाती है। और अगर वो टेस्ट करेंगी तो पीरियड मिस होने के पहले भी कई बार प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आते हैं।
वहीं पे जिनकी लॉन्ग साइकिल है उनका ओवुलेशन थोड़ा लेट होता है, प्रेगनेंसी भी लेट कंसीव होती है। और कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी, पीरियड मिस होने के बाद भी जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो उनका पॉजिटिव नहीं होता है, आता है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि ओवुलेशन लेट होता है तो जो हॉर्मोन्स है वो थोड़े लेट से रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनको अर्ली प्रेडिक्ट नहीं हो पाता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। लॉन्ग साइकिल को समझते हैं कि जिनकी भी पीरियड साइकिल 30 या 35 या 40 डेज़ की है, तो जब आपके पीरियड्स अगर रेगुलर हैं तो जब भी आपका नेक्स्ट पीरियड डेट है उसमें आप 14 माइनस करो, आपका ओवुलेशन डे निकल कर आ जाता है। तो ओवुलेशन और उसके 4 दिन पहले का जो पीरियड होता है, फर्टाइल पीरियड, तो उस टाइम पे आपको कैसे सिम्टम्स होने लगते हैं या फिर ओवुलेशन तक आपको क्या फ़ील होता है। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो है वो ये कि सिम्टम्स की बात करूँ तो सबसे पहले लिबिडो, हाई लिबिडो, कामोक्षा, इसमें आपका मन काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर इस वक्त आप रिलेशन प्लान करते हो तो कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद सेकंड, आपका वाटरी डिस्चार्ज होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसा वाइट एग होता है ना, कच्चा एग, जब इसको ब्रेक करते हो तो उसमें एक ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है ना, एकदम पारदर्शी जो होता है, बिल्कुल वैसा डिस्चार्ज आपको होगा, बिल्कुल भी नहीं रहती है। थर्ड, जो आपका सर्विक्स है, अगर आप उसको समझोगे, सर्विक्स को समझने के लिए आपको पहले से चेक करके देखते रहना होता है कि अभी ओवुलेशन के पहले का सर्विक्स कैसा है और ओवुलेशन के टाइम पे सर्विक्स कैसा है। ओवुलेशन के पहले यदि आप सर्विक्स को चेक करते हो फिंगर के थ्रू तो आपको वो बहुत नीचे और बहुत ड्राई फील होगा। वहीं पे ओवुलेशन के टाइम पे उसमें काफ़ी नमी होती है और वो आपको काफ़ी ऊपर फील होता है। तो यदि आप कंटिन्यू चेक कर रहे हो तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन सर्विक्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिनको सिम्टम्स नहीं आते हैं या फिर सिम्टम्स फील नहीं होते हैं उनके लिए एकदम सही है। अगर आपको सिम्टम्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप सर्विक्स के थ्रू ये पता लगा सकते हो कि आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा है या नहीं। फोर्थ, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें थोड़ा आपको फील होगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई है। आप इसे फ़ीवर कंसीडर नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपका टेम्परेचर थोड़ा 1 या 2 डिग्री हाई रहेगा। आपको थोड़ा सा बुखार जैसा फील हो सकता है। इस टाइम पे हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, मूड बहुत अच्छा रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है, फेस पे काफ़ी ग्लो आप फील कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी पॉजिटिव रहोगे या फिर आप खुश रहोगे तो आपका फेस ऐसे ही ग्लो करता है। तो उस टाइम पे जब भी ओवुलेशन का टाइम होता है तो आप बहुत पॉजिटिव होते हो, हैप्पी होते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लिबिडो हाई रहता है उस टाइम पे, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस इस टाइम पे ज़्यादा होते हैं। प्रकृति नेचुरली तरीके से आपको और आपके बॉडी को प्रिपेयर करती है गर्भधारण के लिए। ये वही समय है जब प्रेगनेंसी बहुत आसानी से कंसीव हो जाती है यदि आप इसको समझते हो। जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू इसे क्योर कर सकते हो। और अगर आपने पीसीओडी को क्योर कर लिया तो अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं उसके बाद भी आपको ओवुलेशन होते हैं, आप रेगुलर पीरियड करने के लिए मैंने बहुत सारी रेमेडी बताई हुई है, बहुत सारे वाटर बताए हुए हैं, जैसे सौंफ का पानी। पीसीओडी के लिए दालचीनी को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। सबसे मेन चीज़ है पीसीओडी के लिए वो है सिनेमन। सिनेमन का अगर आप यूज़ करते हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है पीसीओडी से रिलेटेड, आपका क्योर होना ही है। एंड साथ ही साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको अपने आप को फिट रखना होगा। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। डाइट आपका सही होना चाहिए। डाइट में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ भरपूर मात्रा में होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी ना हो। अगर आप अपना डाइट ठीक रखोगे तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी कंसीव करने से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जिन भी फीमेल को कंसीव नहीं हो रहा या ओवुलेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, जिनको ओवुलेशन समझ में नहीं आ रहा, टाइमिंग नहीं समझ में आ रही है, तो आई होप इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है इसको ठीक से एक्सप्लेन करने की। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।